ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की तरह डकैतों की पार्टी नहीं है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। सोनीपत के मैपेस्को रोड सिद्धार्थ एन्क्लेव सेक्टर 2 स्थित आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष सारिका कालरा ने अपने कार्यालय का शुभारंभ हवन यज्ञ से किया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रचार प्रसार कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर, महिला प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रजनीश जैन व लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम और उनके अनेकों छोटे बड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष सारिका कालरा ने प्रेस वार्ता भी बुलाई, जहां पर अशोक तंवर ने बीजेपी व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों पार्टियां डकैतों की पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जो कि 2024 में हरियाणा के अंदर एक पारदर्शी व ईमानदार सरकार बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। देखिए संवाददाता विशाल वशिष्ठ की ये रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देते हैं हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको, आपकी पार्टी को आपने दफ्तर खोला है। लेकिन ये सवाल जनता से और एंटी पार्टी से आया है कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो मामला चल रहा है वो शराब घोटाले का चल रहा है। तो आरोप ये आ रहा है कि वहाँ से पैसा इकट्ठा करके दफ्तर खोले जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देते हो? देखिए, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की तरह डकैतों की पार्टी नहीं है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। और पाई इन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, यहाँ कोई ऊपर से किसी का कुछ नहीं आता। और आरोप है भाई, आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। जिन लोगों ने लाखों करोड़ के घोटाले किए हुए हैं वो तो सारे बाहर घूम रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लोगों की सेवा कर रही है, किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ रही है। और आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हर वर्ग को, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारे दूसरे साथी हों, छोटे छोटे दुकानदार हों, हर एक को राहत देगी, नौजवानों को रोज़गार देगी और सुनिश्चित करेगी कि जो हर भारतवासी का सपना, 140 करोड़ जो भारतवासी है, उनके सपने पूरे हों। हम एक ईमानदार, एक पारदर्शी सरकार दे सकें और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को तकलीफ़ है और इसीलिए आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने की ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो ये तो जो है क्रांतिकारी बाबा साहब और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो कहाँ से उनको रोक देंगे। दूसरा सवाल सर ये आ रहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, डिप्टी सीएम भी जो हैं जेल के अंदर हैं इस टाइम पे आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, तो नए नेता चुने जा रहे हैं और पुराने वाले जो हैं अंदर जाते जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जेल में तो कोई भी किसी को आरोपों में, जैसे हमने पहले ही कहा, लगातार ये दिक्कत कब से शुरू हुई? जब से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला तब से टारगेट पे आ गए। जब से आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम आने वाले समय में पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, ये 3 जो विधानसभा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें चुनाव लड़ेंगे, तो फिर फ्रेम करना शुरू किया। तो इसलिए सबको, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार कहा है कि भाई सबूत कुछ मिले नहीं। अब धीरे धीरे जो है वो कुछ न कुछ फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी को भी 2 तारीख को बुलाया ईडी ने। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बीजेपी के मुख्यालयों से चल रही है, उन्हीं से आदेश लेते हैं और उसी के बाद छापेमारी करते हैं। और ये देश समझ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये चुनावी स्टंट क्यों हो रहे हैं, ये 2024 में दोबारा चुनाव कैसे जीते हैं, ये इसकी एक बिसात बिछाने की कोशिश है। लेकिन जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ हो चुकी है। कांग्रेस लड़ने में सक्षम नहीं है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी हर घर में पहुंच गई, हर गांव तक पहुंच गई। हमारा मजबूत संगठन तैयार हो गया है, मजबूत सेना 1.5 से 2 लाख की हमने तैयार कर दी। हर गांव के अंदर 21 मेंबर कमेटी बना दी और 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान दोनों लोग शपथ यहाँ पर दिलवाने के लिए उनको आएंगे। और सारे साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पर दल बल के साथ पहुँचें, उनके विचार सुने, उनके दिशा निर्देश लें और आने वाले समय में हम कैसे और बेहतर काम कर सकें ताकि इस देश के लोगों को
आने वाले समय में 2024 के बाद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सोनीपत से सर चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी चेहरे मोहरे की बात तो बाद में आएगी, अभी तो काम करने का समय है, सब लोग मिलके काम करें। चेहरा तो जो काम करेगा उन्हीं के बीच में से होगा, ये कहीं और से तो इंपोर्ट करके लाया नहीं जाएगा। सर देवेंद्र गौतम जी प्रवक्ता हैं आपके हाईलाइटेड और सरिता मैडम है, तो MP MLA के लिए क्या इन दोनों को कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, यहाँ सब कंसिडरेशन में है, जो काम करेगा वो सब कंसिडरेशन में होगा। और जो भाई वैसे ही हराम की खाना चाहता होगा, बिना मेहनत करे लूटना चाहता होगा, जैसे कांग्रेस BJP में संस्कृति है, वो तो यहाँ चलता नहीं। यहाँ तो मेहनत करो, हाँ मेहनत करो और पद पाओ और आगे जो है बढ़ते जाओ। वहाँ तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लूट का माल सारा उन्होंने अपने अपने एक दूसरे को कह रहे हैं 9.5 साल से जी वो मैंने जेल तैयार करवा दी। भाई वो जेल है, कौन सा महल है औरंगजेब का? सर आरोप तो वही बात हो गई, आपके ऊपर भी हैं और उनके ऊपर भी हैं। इसके अलावा सर अगर पार्टी आ जाती है, सोनीपत में जीत जाते हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो सपना होगा कि भाई सोनीपत में ये चीज़ हम कर देंगे जो आज तक नहीं हुई? बस जो सोनीपत को चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी। सारे साथी ये जानते हैं यहाँ। और जैसे गुड़गांव फरीदाबाद की तर्ज पे यहाँ विकास हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, यहाँ और यूनिवर्सिटी खोलें, यहाँ तो संभावना ही संभावना है। और रेल कोच फैक्ट्री की बात होती थी, सारी सरकारें चली गई, 20 साल में रेल कोच फैक्ट्री तो यहाँ पर आई नहीं। यहाँ तो ये सड़कें देखो कैसी टूटी पड़ी हैं। पूरा हरियाणा जो है वो आज कूड़ा कचरा उसके ढेर लगे हुए हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं। सोनीपत पूरा उखाड़ रखा है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। तो ऐसे में राहत कैसे मिलेगी? फैमिली ID, पेंशन काट दी, राशन काट दिया, प्रॉपर्टी ID के नाम पे लूट मची रही, और बिजली तो है नहीं। तो 24 घंटे बिना कट के फ्री की बिजली 300 यूनिट वो आम आदमी पार्टी देगी, फ्री का पानी देगी, अच्छे स्कूल बना करके देगी। हम करोड़ों लोगों के बारे में सोचते हैं, हम जो है 1-2 लोगों के बारे में नहीं सोचते। अडानी अंबानी की सरकार नहीं होगी ये आम आदमी पार्टी की, आम आदमी द्वारा बनाई हुई, आम आदमी के लिए काम करने वाली सरकार होगी। और इसीलिए जो है झाड़ू जो है बस उठा लिया लोगों ने। झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगा।